बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम खुशनूर सरदार और मैं आपकी उर्दू की मुअल्लिमा हूँ। आज हम जो सबक पढ़ेंगे उसका उन्वान है खलीफा की दानिशमंदी। सबक का आगाज़ करते हैं आज की एक अच्छी बात से। आज की अच्छी बात है, प्यारे बच्चों, कुरान पाक में इरशाद है, ज़िंदगी की गाड़ी चलाने, इज़्ज़त और मोहब्बत को बहाल रखने और दूसरे हक़दारों पर ख़र्च करना ज़रूरी है, लेकिन फ़ज़ूल ख़र्ची एक बुरी आदत है, जैसा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फ़ज़ूल ख़र्ची से मना फ़रमाया है। जी अज़ीज़ तलबा तलबात, आज के इस सबक में हम पढ़ेंगे कि फ़ज़ूल ख़र्ची से बचने की कैसे तरग़ीब दी गई है। इससे पहले तदरीसी मक़ासद पर एक नज़र डालते हैं। इस सबक के इख्तिताम पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि फ़ज़ूल ख़र्ची के नुकसानात से आगाह हो जाएंगे, सवालात के जवाबात अख़ज़ कर सकेंगे, नए अल्फाज से वाक़फ़ियत हासिल कर सकेंगे, मुश्किल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कर सकेंगे। आएँ अब हम अपने सबक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ख़ास अल्फाज हैं उमूर, तरग़ीब, गुज़श्ता, फ़लाह, कासिर। खुलफ़ाए राशिदीन के दौरे हुकूमत के बाद अल्लाह ताला ने मुसलमानों को एक ऐसा खलीफा अता किया जिसने गुज़श्ता दौर की याद ताज़ा कर दी। आप रहमतुल्लाह अलैह का नाम हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह था। आप रहमतुल्लाह अलैह बहुत सादा ज़िंदगी गुजारते थे। सरकारी ख़ज़ाने को आम आदमी की फ़लाह के लिए खर्च करते थे। फ़ज़ूल ख़र्ची को सख्त नापसंद करते और दूसरों को भी फ़ज़ूल ख़र्ची से मना करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह को इत्तला मिली कि सिपह सलार ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करता है, उसके बावर्ची खाने का खर्च बहुत ज़्यादा है। आप रहमतुल्लाह अलैह बहुत परेशान हुए कि सिपह सालार को फ़ज़ूल ख़र्ची से बचने की कैसे तरग़ीब दी जाए। आखिरकार उनके दिमाग में एक तरकीब आई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने सिपह सालार को अपने पास बुलवाया और कहा कि दोपहर का खाना मेरे साथ खाओ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने बावर्ची से कहा कि खूब लजीज खाना तैयार करे और साथ जौ का दलिया भी बनाए। जब सिपह सालार मुलाकात को आया तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने ज़रूरी अमूर पर तवील गुफ्तगू शुरू कर दी। इस दौरान सिपह सालार को शदीद भूख लग गई, लेकिन एहतराम की वजह से कुछ ना कह सका। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इसके चेहरे से भूख की शिद्दत का अंदाज़ा लगा लिया। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने बावर्ची से खाना लाने को कहा। खलीफा ने बावर्ची को समझा दिया था कि पहले जौ का दलिया पेश करना। चुनांचे बावर्ची ने जौ का दलिया लाकर सामने रख दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने सिपह सालार से कहा, बिस्मिल्लाह कीजिए। इसने शिद्दत भूख के बाइस पेट भर कर जौ का दलिया खाया। इसके बाद खादिम मज़ीद खाने लेकर आया। ये देखकर सिपह सालार ने कहा, मैं मज़ीद खाने से कासिर हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जब इतने से पेट भर गया तो ज़्यादा क्यों खर्च करते हो? अल्लाह ताला फ़ज़ूल खर्च को पसंद नहीं करता। सिपह सालार खलीफा के फरमान और अमली मिसाल से बहुत मुतासर हुआ और सादगी से ज़िंदगी गुजारने का अहद कर लिया। जी प्यारे बच्चों, अब हम इस सबक में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मानी और इन्हीं अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना सीखेंगे। अल्फाज के मानी उमूर, मानी है काम, जुमला अली ने अहम अमूर पर बात की। तरग़ीब, मानी तलकीन करना। जुमला दादी अम्मा बच्चों को सच बोलने की तरग़ीब दे रही हैं, जैसा कि प्यारे बच्चों आप इस तस्वीर में भी देख रहे हैं। गुज़श्ता, मानी गुज़रा हुआ,
جملہ شاہی قلعہ گزشتہ دور کی یاد تازہ کرتا ہے۔ قاصر معنی مجبور، علی بخار کے باعث اسکول جانے سے قاصر ہے۔ فلاح معنی بھلائی، جملہ ہمیں دوسروں کی فلاح کے لیے کام کرنا چاہیے۔ جی پیارے بچوں، تو ہمیں دوسروں کی فلاح کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اب ہم چلتے ہیں سوالات کی طرف۔ پہلا سوال ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز سرکاری خزانے کو کہاں خرچ کرتے تھے؟ جی، عام آدمی کی فلاح کے لیے خرچ کرتے تھے، شاباش۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے باورچی سے کیا کہا؟ شاباش، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے باورچی سے کہا جو کا دلیا بنائے۔ تیسرا سوال، خلیفہ کا فرمان سننے کے بعد سپہ سالار نے کیا عہد کیا؟ سپہ سالار نے زندگی سادگی سے گزارنے کا عہد کیا۔ جی پیارے بچوں، اب ہم ایک اور چھوٹی سی سرگرمی کریں گے جس میں آپ درست جواب کی نشاندہی کریں گے۔ پہلا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز زندگی گزار رہے تھے۔ الف عمدہ، ب آرام دہ، جیم سادہ۔ شاباش، سادہ۔ نمبر 2، سرکاری خزانے کو خرچ کیا جاتا ہے۔ آدمی کی، الف سوچ کے لیے، ب پریشانی کے لیے، جیم فلاح کے لیے۔ شاباش، فلاح کے لیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اہم امور پر بات کی۔ الف استاد سے، حکیم سے، جیم سپہ سالار سے۔ درست جواب ہے سپہ سالار سے۔ نمبر 4، سپہ سالار نے جی بھر کر کھایا دلیا۔ الف جو کا، ب سوجی کا، جیم گندم کا۔ شاباش، درست جواب ہے جو کا دلیا۔ نمبر 5، سپہ سالار نے کیسی زندگی گزارنے کا عہد کیا؟ الف سادگی سے، ب خوشی سے، جیم پریشانی سے۔ جی شاباش، سادگی سے۔ جی پیارے بچوں، تو اب ہمارا گھر کے لیے کام کیا ہوگا؟ گھر کے لیے کام، سبق میں موجود مشکل الفاظ کو خوش خط انداز میں کاپی پر تحریر کریں۔ جی پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آج کے اس سبق سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگلے سبق تک مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خاص خیال رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔